गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रचना। कल जो टॉपिक हमने किया था जर्नल एंट्री का, आज उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। वो क्वेश्चन है, जैसे कि हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। प्रिपेयर ए जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ईयर हमें 2018 दे रखा है। अब हमें जैसे ही जर्नल एंट्री करनी है तो जर्नल एंट्री से पहले हमें उसके रिगार्डिंग एक परफॉर्मा तैयार करना पड़ता है, जिसमें हमें डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। और जर्नल एंट्री हम किसकी बुक में कर रहे हैं? इन बुक ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स की। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि लेजर फोलियो होता क्या है। लेजर फोलियो क्या होता है? जब हम बहुत सारी एंट्रीज करेंगे तो उनकी बाद में हम पोस्टिंग करेंगे तो पोस्टिंग जाके जब करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे हमने एंट्री करी है, तो उसके रिगार्डिंग नंबर यहाँ पे डलते हैं। तो बारी बारी जाके हमें उस पेज को चेक करने में प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, अब हम एंट्रीज करेंगे। जैसे फर्स्ट एंट्री में बोल रहा है मार्च 1 को, तो डेट की जगह पे मैंने 1 मार्च डाल दिया। उस दिन क्या हुआ? मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश 60,000। मनोहर लाल और सन्स ने 60,000 से बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो कैपिटल लगी होगी, और कैश में बिजनेस स्टार्ट करें मतलब कैपिटल कैश में लगी हुई है, तो हमारे पास क्या आ गया? कैश अकाउंट आ गया। कैश अकाउंट डेबिट, और टू कैपिटल लगी है तो कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अब लेजर फोलियो में कुछ नहीं डालना, बस इसके लिए छोड़ दिया। और 60,000 की कैपिटल कैश हमारे पास डेबिट हो गया, और 60,000 से हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट हो गया। नीचे हमें एक छोटी सी नरेशन लिखनी पड़ती है। अब आप पूछोगे नरेशन क्या होती है? नरेशन में हमें जो भी हमारी एंट्री है 1 मार्च की, उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जैसे बीइंग या फॉर लगा के हम लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 60,000, विद कैश। अब 60,000 का अमाउंट लिखा हुआ है। ये मेरी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। अब सेकंड एंट्री हुई मार्च 2 को। मार्च 2 को क्या करते हैं? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। मार्च 2 मैंने डेट डाल दी। उस दिन क्या हुआ? कैश में फर्नीचर खरीदा गया। अब आप यहाँ पे सोचो, हमने क्या किया? 2 एसेट आई हैं। 2 एसेट हैं हमारे पास, एक कैश एक तो फर्नीचर एसेट है और दूसरी कैश है, दोनों हैं। जबकि हमने एसेट हमारी डेबिट होती है, पर जो एसेट हमारे पास आई है वो डेबिट होगी और जो जा रही है वो क्रेडिट होगी। जैसे मेरे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू कैश, क्योंकि मैंने फर्नीचर को कैश में ख़रीदा है, और कितने में ख़रीदा है? वो है 10,000 का, तो 10,000 का अमाउंट डेबिट हो गया और 10,000 का अमाउंट क्रेडिट हो गया। सेम वे में हमें फिर नरेशन लिखनी पड़ेगी। नरेशन लिखने के लिए क्या होगा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। इन कैश में हमने फर्नीचर परचेज कर लिया। 2 मार्च की एंट्री भी हो गई। फिर आता है मार्च 4 को। मार्च 4 को हमने क्या किया है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने इस डेट को, 4 डेट को गुड्स परचेज किए हैं, और मेंशन कर रहा है भाई कैश में परचेज किए हैं। तो अब परचेजेज अकाउंट डेबिट और टू कैश, क्योंकि हमारे पास गुड्स आई हैं और कैश चला गया, और 25,000 का ये अमाउंट है जो हमारे पास परचेज में डेबिट हुआ है, और 25,000 का अमाउंट हमारे पास कैश से क्रेडिट हुआ है। फिर दोबारा आप एंट्री लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। ये हमारी यहाँ तक की एंट्री कंप्लीट होगी। अगर हम 4 मार्च पे आए, मार्च 5 मार्च को हमने क्या किया? बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश। अगर आप यहाँ पे देखो तो नाम मेंशन हो रहा है कि कमलेश से गुड्स खरीदी हैं, पर यहाँ पे ये नहीं बोला कि कैश में खरीदी हैं। तो ये चीज़ मेंशन कर रही है कि गुड्स क्रेडिट पे खरीदी गई हैं। तो एंट्री में हमारे पास क्या आया? परचेजेज अकाउंट डेबिट, और कैश की जगह पे कमलेश का नाम आ जाएगा, क्योंकि हमने कमलेश से खरीदी हैं तो उधारी पे खरीदी गई हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश। नरेशन आप लिख लेना, 15,000 रुपीज़ डेबिट हो गए और 15,000 रुपीज़ क्रेडिट हो गए। 5 मार्च की एंट्री कंप्लीट होगी। अब मार्च 10 को क्या हुआ भाई? मार्च 10 को हुआ पेड कैश टू कमलेश 15,000। कमलेश को पेमेंट कर दी गई। जो कमलेश यहाँ पे क्रेडिट शो हो रहा था, अब उसको डेबिट करो, क्यों? कमलेश अकाउंट डेबिट और टू कैश में हमने उसको पेमेंट कर दी।
कितने थे 15,000 थे, 15,000 की वो पूरी पेमेंट कर रहा है, तो मैंने 15,000 शो कर दिए कि पेमेंट हो गई है। नरेशन लिखनी ज़रूरी है, आप खुद लिखना, यही पेमेंट टू कमलेश। नेक्स्ट में देखिए तो मार्च 16 को परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सोहन, फिर शो कर रहा है कि सोहन से हमने गुड्स क्रेडिट खरीदी हैं, तो यहाँ पे आएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, और कितने की खरीद ली 6,000 की हमने यहाँ पे गुड्स उसे परचेज किए, तो 6,000 से डेबिट और 6,000 से क्रेडिट, नरेशन लिखना। लास्ट एंट्री आती है मार्च 20 की, पेड रेंट फॉर ऑफिस 1,000, हमने रेंट पे किया है। रेंट हमारा किस में आता है भाई, खर्चे में आता है। हमने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और टू हमने रेंट किस में पे किया होगा, कैश में, कैश अकाउंट, और 1,000 रुपीज़ का यहाँ पे रेंट पे कर दिया है, 1,000 रुपीज़ का यहाँ पे डेबिट, और 1,000 मैंने एंट्री गलत डाल दी, 1,000 का यहाँ पे डेबिट, और 1,000 से यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट कर दिया। नरेशन आप खुद लिखोगे। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।